में ये मामा जी की धरती है, क्योंकि मामा जी ने यहाँ पर काम किया था और आदिवासियों को जगाने का काम किया था, इसलिए हम मामा जी को भी याद करते हैं। साथ साथ में मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2019 में मोहन रास्ता न कर तो ये पूरा डुंगरावाड़ी से लेके सारा इलाका ये हमारे किशन जी के घर तक जाते थे, और किशन जी प्रतापगढ़ पढ़ते हैं, वहां तक जाता था। और मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा माफ करना। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, जब राजकुमार अभी सांसद है अपना, तब मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब मैं गाड़ी खड़ी रख के आपके घर के सामने झंडा फटा करता था, एक पेम्पलेट फटा करता था, और चाहता था कि ये आदिवासी जागेंगे कभी, और कभी तो कभी जाग के अपने आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जागे, और आपने इस इलाके को लेके शायद 83,000 वोट आपके एमएलए को दिए। कहा गया अशोक भाई 83,000 वोट। तो अशोक भाई के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा, कोई नाराज मत होंगे क्योंकि आप सभी का सहयोग है, लेकिन अशोक भाई के लिए एक बात करना चाहेंगे। तैयारी तो रण की थी, तैयारी तो रण की थी, रण में लड़ाई जीतने की थी, लेकिन कुछ दलालों ने दगा दे दिया, जो कुछ भी था वो तैयारी में जोड़ दिया। अशोक भाई के पास जो कुछ भी था वो तैयारी में जोड़ दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं, कल का अखबार मोहन भाई, मैं कल फेसबुक देख रहा था, तो हम कहते हैं कि समता जजमेंट है, वेदांता जजमेंट है, वहां आदिवासियों की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये बात भी हम लोग बार बार कहते आए हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके अनंतपुरी भुकिया के अंदर सोना निकल रहा है, मतलब आपने जगह थे कि होनो नगड़ो होनो, थोड़ा पानी देना, आपने जगह थे कि होनो नगड़ी रहती है। होनो नगड़ा है तो भयानक मानते हैं कि आप लोग कहते थे कि आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता, तो सरकार ने कैसे ले ली? सरकार ने इसलिए ले ली क्योंकि आप लोग एक मुंह से नहीं थे, आपने ग्राम सभा नहीं बनाई, हमारे गांव में हमारा राज का कायम नहीं किया, इसलिए सरकार ने जमीन ले ली। अगर पंचायत द्वारा सरपंच और मेंबर ने लिख के दे दिया कि ये जमीन हम आपको देते हैं, सरकार वाले इसके अंदर जो वो निकालो, तो सरकार वाले निकाल के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में भी आप लोगों को ग्राम सभा बनानी होगी, आपका एमएलए बन जाएगा, आपका सांसद बन जाएगा, उसके बावजूद भी सरकार वाली आपकी जमीनें ले सकते हैं, माल निकाल के जा सकते हैं। इसलिए आपको ग्राम सभा बनाने की परम आवश्यकता है, ग्राम सभा बनानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं अभी हमारे रमेश भाई ने कह दिया, मैं दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली से आने के बाद जयपुर में हमने चाय नाश्ता किया, सुबह की 4 से 5 बजे होगी, एक्सीडेंट हो गया हमारा, और हमारा एक भाई 1 घंटे के अंदर मर गया, जो ज्यादा थोड़ा से आगे थे, जगदीश भाई पांडव। मैं 7 दिन तक मरा रहा, कमा में रहा, 1 महीना जयपुर हॉस्पिटल में रहा। अभी भी मैं थोड़ी और ये कमजोरी है, 1 साल और लगेगा, डॉक्टर ने दवाई लिख ली, मैं दवाई रोज की रोज खा रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सोल में और क्या है आपके बीच में, आसोल अपने साधु कार्य हो रही, घर में किसी की मौत आ जाती है, औरतें नहीं औरतें, मेरी भाभी की मौत होगी, अभी काटा क्रिया और भी नहीं दिया है, अब और गोंडी कर आते हैं, पियर में गोंडी करके आ रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे आके पीपलकुट में, घाटोल में या डुंगरावाड़ी में कोई सरपंच का चुनाव, कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अपना आदिवासियों को जगाना है, इसलिए मैं दौड़ के आया हूँ। कोई आदमी काटता नहीं होता तब तक घर से नहीं निकलता है। आपने घर में किरण मौत थी जाए, जब तक काटो नहीं था आराम बीजी कपड़ों नहीं नाकी, तब तक आदमी बाहर नहीं निकले। लेकिन मैं इसलिए निकल के आया हूँ कि हमारे अभी भी कमजोरी है, उस कमजोरी को बाहर भगाना है, निकालना है, और हमारे लोगों को ताकतवर बनाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे तो इस इलाके के सारे अधिकार हम लोग पा सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर तुम्हारे कहना चाहूँ आते आते कि ये 10 किलोमीटर दूर पे माही डैम में 10 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर मोहन भाई 10 से 15 हो सकता है, और इसका पानी जा रहा है कडाना, और कडाना से जा रहा है लास्ट पटेलों के गांव तक, अमरेली तक जा रहा है 500 किलोमीटर सिटी जाए, और यहाँ भी पानी आ सकता है। यहाँ का पानी ये जो किशन जी का गांव है उस पटार तक चढ़ा दिया जाए, डोंगरा पर चढ़ा के फिर तुम्हारे खेत तक पानी आ सकता है। तो किसी भी डोंगरावाड़ी के और किसी भी फीफरपुर के आदमी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं, इंदौर उदयपुर कहीं भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हियाड़ा में, उनाड़ा में और समा में तन में तन फसल नहीं सको, ये ताकत आप में है। अगर आपके पानी यहाँ पे आ गया तो अगर ये पानी लाना है तो आपके इलाके का मजबूत आदमी जिता के भेजना पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा, ताकि आपका जो माही डैम का पानी उस पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से इन खेतों में आए, और खेतों के बाहर उस रोड पे गाड़ियां खड़ी रहे और गाड़ियों में सब्जी फल लोग भरे, और वो सब्जी आपके अहमदाबाद जाए, उदयपुर जाए, और अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगा। सब्जी बेचेंगे तो पैसा अपन को मिलेगा, बाहर से सब्जी लाने नहीं पड़ेगी। ये मैं बात आपको ले कहने के लिए आया हूँ यहाँ तक इतने दूर से। अगर हम लोग जागे तो काम निश्चित रूप से हो सकता है। और ये हमारे लोगों ने और आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने एक रह के एक पुष्ट होके आदिवासी ताकत को बढ़ाया तो आपका काम, आपके अधिकार निश्चित रूप से मिल सकते हैं। जो संविधान में अधिकार दिए हैं वो सारे अधिकार मिल सकते हैं। जो हम लोग लड़ाई लड़ते थे, जो हम लोग इस भाषण में बोलते थे, वो भाषण आज जयपुर की विधानसभा में हमारे लोग बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमारा सांसद बोल रहा है, और कहीं न कहीं ये अधिकार हमें धीरे धीरे मिलेंगे। 70 साल से नहीं मिले तो हमें अचानक नहीं मिलेंगे, हमको धीरे धीरे ये अधिकार मिलते जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में हमें राजनीति से ऊपर उठ के भी हमारी ग्राम सभाओं को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे गमेती तड़वी जो रावत है उनको मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये कर दिया तो काम निश्चित रूप से हो सकता है। अभी अशोक भाई ने बताया, पहले गांव में पुलिस वाले नहीं आते थे, पुलिस वाले आपके रावत को गमेती को पूछ के आया करते थे कि हम गांव में आए नहीं आए। आज क्या होता है, गांव का ही आदमी पुलिस वालों से मिला होता है, 5 रुपये 25 रुपये कादिरा वगैरह कराने के खा जाता है, और चुपचाप पुलिस वालों गाँव में बुला लेता है। गाँव में बुलाने के बाद में वो पुलिस वाला दोनों आदमी से पैसे खा जाता है, और अंत में कहता है कि तुम्हारे गाँव में न्याय तो कोई ना को। तो यही काम ये आदिवासी परिवार करवा रहा है। इस परिवार के साथ में आप कंधे से कंधा मिला के चलिए, निश्चित रूप से हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस इलाके में ये जो आपका घाटोल से इधर वाला इलाका है, बांसवाड़ा वाला इलाका है, इस इलाके में हमारा सूर्य ने पुलिस नहीं मोकलता था। बच्चियों को कम बनाते हैं आप लोग। आप डूंगरपुर आके देखो, जब 4 बजे की छुट्टी होती है, 2 बजे की छुट्टी होती है, तो तमिलनाडु 18-16 कदम भागी क्या। कोई लड़के बहुत कम मिलते हैं, लाइन टू लाइन लड़कियां ही लड़कियां मिलती है, और आपके इलाके में बच्चियां कम स्कूल जाती है। अगर आप लोगों ने बच्चों को ज्यादा पढ़ाना काम कर दिया, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, बच्चियां हैं वो अपने माँ बाप को देखेगी। आज मोटा मोटा बड़े बुजुर्ग बैठे हुए अपना बेटा शादी करवाते हैं, और वो अपनी बहू को लेके जाता है अहमदाबाद या कमरे कहीं भी चला जाता है, लेकिन अपना पिताजी माँ बीमार है तो बच्ची आएगी उसके ससुराल से देखेगी कि मार माँ बीमार है, माँ बीमार है, तो है ना जिलाड़ी आओ नवड़ा भी आओ, बच्ची आके आपको नहलाएगी, स्नान करवाएगी, खाना वाना खिला के जाएगी, लेकिन बेटा बहुत कम देखता है। इसलिए बच्ची को अगर जितना हम लोग पढ़ाएंगे उतना हमारे समाज का भी विकास होगा और हमारे बच्ची का भी विकास होगा। ये सारी बातें हम लोग कहते आए हैं और आप लोगों को भी करना है। अगर नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चों की तरफ
गलत निगाह से देखते हैं, उन निगाहों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। बाजार में जाते हैं, बाजार में आपका तो ये घंटाली वाला इलाका सारा आदिवासी बाजार है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ कि घंटाली पे जो आपने कब्जा कर रखा है, ऐसा कब्जा सारे इलाके में करना चाहिए। और मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर अपनी जगह खाली है वहां पर अपने आदिवासी फुलकों के बोर्ड गाड़ दिए जाए और आने वाले समय में उनकी मूर्तियां वहां उनको लगाने की जरूरत है। अगर मूर्तियां लग गई तो बच्चा बाद में पूछेगा क्या कहा बाबा कहा बा मूर्ति के लिए है, तो तले कहोगा मूर्ति राणा फुंजा भील लिए। अगर वहां राणा फुंजा भील की मूर्ति नहीं लगी, टंटिया भील की नहीं लगी, आपके ये मामा जी की नहीं लगी, गोविंद गुरु की नहीं लगी और किसी अन्य की लग गई तो कहेंगे किसकी मूर्ति है, आप महाराणा प्रताप की है। तो वो सभी बच्चा पूछेगा ये काबा आपने वाला कौन है, तो ये तो महाराणा प्रताप तो राजपूत समाज से थे, अपने समाज के कोई नहीं था। तब आपको ग्लानि होगी, मतलब आपको तब ऐसा दिमाग में रहे कहीं हमारे से कमजोरी रही। अगर हम लोग ये मूर्ति लगाने में सक्षम हो गए तो हमारे समाज को भी प्रेरणा मिल सकती है। और आप लोग इतनी देर से बैठे हैं और मैं बहुत लेट आया और इस लेट आने के कारण मैंने आपको बता दिया और थोड़ा बोलने में तकलीफ है क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा कम बोल पाता हूँ, दिन में ज्यादा बोल पाता हूँ। और जो बच्चे हमारे बेस में बैठी हुई है उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ स्कूल चाहिए और जो नहीं चाहते उनको पढ़ाई करने के लिए आप लोग भेजिए। और साथ साथ में जो अपने हक अधिकार के लिए जो भी आपने एमपी एमएलए जो जिता के भेजे हैं, अगर वो आपके लिए बात नहीं करते तो आने वाले समय में उनको रास्ता दिखा दीजिए कि जाओ भाई इधर अटे कोई काम नहीं है, हम हमारे में से कोई आदमी खड़ा करेंगे और आगे भेजेंगे। ये आपको कहना पड़ेगा तो ही आपका काम हो सकता है। और अभी कुछ समय बाद में ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज को इकट्ठा करने के साथ साथ में हमें राजनीति की ओर भी देखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उस पंचायती राज चुनाव में अगर आपने सबने ताकत के साथ में एक आदमी जिता के भेज दिया तो ये इलाका शायद प्रतापगढ़ पड़ता है ना, तो प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख आप में से बैठा हुआ कोई आदमी बन जाएगा तो आपके इलाके का विकास हो सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप में से कोई सरपंच अपने इलाके का काम नहीं करता है और दिन रात उनकी जीव चोरी करता है, ऐसे सरपंचों को भी आप लोग हटा सकते हैं। आप में से सरपंच बनो, आपका पंचायत आपके अंदर होगा, तभी आपकी ग्राम सभा निश्चित रूप से बन पाएगी। मेरे को आपने सुना और इतनी देर आप लोग यहाँ बैठे एवं घेरे सवाल सपने डूबो डांस सभा भी गिरेगा।